एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक अपार्टमेंट बनता है, अपार्टमेंट बनने के बाद बनाने के लिए टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से एक नक्शा पास होता है और नक्शे के आधार पर अपार्टमेंट बनता है, जिसमें कि एक बिल्डिंग में सेवरल यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट सेल आउट होता है। जब उसका फ्लैट बिकता है, अपार्टमेंट बिकता है, तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी यूनिट बिकता है, उस यूनिट के साथ साथ अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड का सेल भी होता है। ये अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर क्या है? अगर 1 एकड़ का प्लॉट है, 1 एकड़ के प्लॉट में नक्शा पास हुआ, टाउन प्लानिंग ने 1 एकड़ का प्लॉट नक्शा पास कर दिया। नक्शा पास करने में पता चला 2 ब्लॉक पास हुआ, कुछ वैकेंट लैंड है रखा गया है, वो पास हो गया। अब उसका हर यूनिट जब बिकेगा तो पूरे 1 एकड़ लैंड का अनडिवाइडेड शेयर हर फ्लैट ओनर्स के पास ट्रांसफर होता चला जाएगा। ये होता है अनडिवाइडेड शेयर और उसका ट्रांसफर, यानी लैंड का कंप्लीट ट्रांसफर फ्लैट ओनर के साथ साथ हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि जो वैकेंट लैंड रह गया उसको उसकी खरीद बिक्री करना चाहते हैं, चाहे बिल्डर बेचना चाहे या लैंड ओनर बेचना चाहे, तो ये ट्रांसफर गलत है, ये ट्रांसफर नहीं किया सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका देखिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है, जिसमें कि सारा प्रॉपर्टी उसका सारा लैंड अनडिवाइडेड शेयर के रूप में ट्रांसफर हो चुका है। रेरा इसको प्रतिबंधित करता है, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी इसको प्रतिबंधित करता है। और अगर ऐसे ट्रांसफर करने की बारी आती है, अगर लगता है कि नहीं नक्शा से कुछ लैंड ज़्यादा है, उसमें और उतना कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी, नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में इसमें नक्शे को रिवाइज करना पड़ेगा और सारे फ्लैट ओनर से परमिशन लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। तब उस प्रॉपर्टी को जो रिमेनिंग एरिया है उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार का लैंड सेल आउट होता है तो इसमें कानूनी रूप से वाइड है और इसमें काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है। कोई केस मुकदमा हो सकता है और ये अधिकृत है, कोई भी फ्लैट ओनर्स केस कर सकता है, तो वहाँ पे टाइटल का इशू आ जाएगा और फिर बड़ा नुकसान आपको हो सकता है।